भाग कर शादी करने वालों, कान खोल के सैयद साहब के इस बयान को सुने और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। सुनिए जरा। चीज हो मेरी कौम के जवानों, भाग के शादी मत करो। तुम्हारी तकदीर में जो लिख दी गई है, भाग के करोगे तो वही मिलेगी, ना भागोगे तो भी वही मिलेगी। भागने में नुकसान क्या है? भागने में नुकसान ये है, अगर भाग के करोगे तो पूरी जिंदगी लोग तुम्हारी बीवी को ताना देंगे। शादी में जाएगी तो औरत एक एक को ठुनकिया ठुनकिया के कहेगी, देख वो भगोड़ी आई है। यही ना, इज्जत नहीं पा सकेगी, कभी इज्जत नहीं पा सकेगी। जब सास बहू का झगड़ा होगा, ताना वही मिलेगा, तू तो भगोड़ी है। जब देवरानी जिठानी का झगड़ा होगा, ताना वही मिलेगा। ननंद भावत का झगड़ा होगा, ताना वही मिलेगा, कभी इज्जत नहीं पा सकेगी। इसलिए अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज मत करो। ये कोई लव और कोई चीज नहीं है। असल मोहब्बत तो ये है, उसको ताने से बचा लो, उसको जमाने के ताने से बचा लो, और फिर सारी जिंदगी 18-20 साल तक ये ताने सुनते रहोगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो किसी शरीफ घराने का रिश्ता न तुम्हारे बेटे को आएगा, न तुम्हारी बेटी को आएगा। बताए लोग क्या कहेंगे, अरे उसके माँ बाप ने तो भाग के शादी की थी। माँ बाप ऐसे थे तो बेटी कैसी होगी, माँ बाप ऐसे थे तो बाप बेटा कैसा होगा। शरीफ रिश्ते नहीं आएंगे। थोड़ी सी गलती करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न करो। अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है, खुदा मिलाएगा उसी से जिसको तुम्हारी तकदीर में लिखा है। हजरत सुलेमान को मिलाया किससे? जनाब बिल्किस थे। भाग कर शादी करने वालों, कान खोल के सैयद साहब के इस बयान को सुने और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। सुनिए जरा। चीज हो मेरी कौम के जवानों, भाग के शादी मत करो। तुम्हारी तकदीर में जो लिख दी गई है, भाग के करोगे तो वही मिलेगी, ना भागोगे तो भी वही मिलेगी। भागने में नुकसान क्या है? भागने में नुकसान ये है, अगर भाग के करोगे तो पूरी जिंदगी लोग तुम्हारी बीवी को ताना देंगे। शादी में जाएगी तो औरत एक एक को ठुनकिया ठुनकिया के कहेगी, देख वो भगोड़ी आई है। यही ना, इज्जत नहीं पा सकेगी, कभी इज्जत नहीं पा सकेगी। जब सास बहू का झगड़ा होगा, ताना वही मिलेगा, तू तो भगोड़ी है। जब देवरानी जिठानी का झगड़ा होगा, ताना वही मिलेगा। ननंद भावत का झगड़ा होगा, ताना वही मिलेगा, कभी इज्जत नहीं पा सकेगी। इसलिए अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज मत करो। ये कोई लव और कोई चीज नहीं है। असल मोहब्बत तो ये है, उसको ताने से बचा लो, उसको जमाने के ताने से बचा लो, और फिर सारी जिंदगी 18-20 साल तक ये ताने सुनते रहोगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो किसी शरीफ घराने का रिश्ता न तुम्हारे बेटे को आएगा, न तुम्हारी बेटी को आएगा। बताए लोग क्या कहेंगे, अरे उसके माँ बाप ने तो भाग के शादी की थी। माँ बाप ऐसे थे तो बेटी कैसी होगी, माँ बाप ऐसे थे तो बेटा कैसा होगा। शरीफ रिश्ते नहीं आएंगे। थोड़ी सी गलती करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न करो। अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है, खुदा मिलाएगा उसी से जिसको तुम्हारी तकदीर में लिखा है। हजरत सुलेमान को मिलाया किससे? जनाब बिल्किस थे।